दोस्तों स्वागत है आपका टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि आप मैनेजमेंट के लिए या अपने बॉस के लिए एक रिपोर्ट जो बनाओगे वो किस तरह से बनाओगे। यानी कि जब भी आपका बॉस आपसे कोई रिपोर्ट मांगता है या फिर मैनेजमेंट आपसे रिपोर्ट मांगती है तो आप उस रिपोर्ट को कैसे प्रिंट आउट निकाल के उसके सामने पेश करोगे, कैसे उसको बनाओगे और कैसे उसे मेल करने से पहले उसे क्या क्या उसमें चेक करना होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जब आप एक लेवल से ऊपर जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। अगर आप उस रिपोर्ट का डाटा आपका सही होता है बट उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं होती तो आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी जिस तरह से उसको होना चाहिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जब भी आपकी मैनेजमेंट आपसे रिपोर्ट मांगती है या आपका बॉस आपसे रिपोर्ट मांगता है तो आपको उससे क्या ऐसे बनाना चाहिए और उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले को समझ लग सके, सामने वाला उसको आसानी से समझ सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि इसमें 5 एलिमेंट्स होने चाहिए आपकी रिपोर्ट्स में। जब भी आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, कोई डाटा बनाते हो, उसको प्रेजेंट करते हो तो उसमें 5 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। सबसे पहले टाइमलाइननेस, मतलब जो भी आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, जो भी आप कमिटमेंट करते हो उस रिपोर्ट को आपको उसी टाइम के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपने बोला कि सर मैं इसको 2 घंटे में रिपोर्ट को बना दूंगा तो आपको उसको 2 घंटे के अंदर ही प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपको उसको टाइम से पहले देते हो तो बहुत अच्छा है। अगर उसको टाइम से बहुत लेट कर देते हो, मतलब 2 घंटे के बजाय 4 घंटे देते हो या पूरा दिन निकाल देते हो तो उस रिपोर्ट का कोई इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है और उससे क्या होता है आपके कैरियर की ग्रोथ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो भी आप टाइमलाइन देते हो अपने बॉस को, अपनी मैनेजमेंट को उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, जितना भी आप टाइम मांगते हो तो आप टाइम उसी हिसाब से मांगे जितना उस पर लगना हो। दूसरी बात होती है एक्यूरेसी। जब आप कोई भी डाटा बनाते हो, प्रेजेंट करते हो तो उसमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। आप उसमें डबल श्योर हो जाएं कि ये डाटा वाकई में सही है, सभी फार्मूलेज वगैरह सारे आपने सही लगाए हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है। इसलिए आपको ये इस सारी रिपोर्ट्स ध्यान से चेक करनी चाहिए। उसके तीसरे एलिमेंट्स है उसमें सिंप्लिसिटी। जो भी आप रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि जितने टेक्निकल आप हो शायद आपकी मैनेजमेंट उतनी टेक्निकल उस रिपोर्ट को ना समझ सके। इसलिए आप जितना सिंपल हो सके उस रिपोर्ट को उतना सिंपल बनाएं। मतलब जो भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उससे जो भी पॉइंट्स पिकअप करने का उसे आसानी से पिक कर सकें। यानी कि आपकी जो भी रिपोर्ट हो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। उसे फोर्थ एलिमेंट से कंप्लीटनेस। जो भी डाटा आपसे मांगा जाता है, आपकी मैनेजमेंट आपसे मांगती है, आपका बॉस आपसे मांगता है, वो डाटा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेलिवेंस, मतलब जो भी आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है वो बिल्कुल उसी की रेलिवेंस होनी चाहिए जो मैनेजमेंट ने मांगा है। ऐसा नहीं हो कि आपसे सेल के ऊपर कोई रिपोर्ट मांगी हो तो आपने परचेज का डाटा वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। तो जो भी मतलब रिपोर्ट मैनेजमेंट ने मांगी है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो उससे बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए। ये थे एक रिपोर्ट के 5 एलिमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं जो भी आप डाटा बनाओगे। सपोज करो आप एक्सेल में कोई एक प्लांट एंड मशीनरी का डाटा यहाँ पे बना रहे हो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। तो जो भी उस एक्सेल में आप डाटा बनाओगे उसको जहाँ से स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप डेट, यानी कि रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन डेट, सबसे पहले आप यहाँ कॉर्नर पे लिखोगे कि आप किस डेट को रिपोर्ट बना रहे हो। आप बेशक जो रिपोर्ट बना रहे हो 31 मार्च तक के डाटा की बना रहे हो, बट यहाँ पे जो कॉर्नर पे डेट रहेगी वो वही डेट रहेगी जिस डेट को आप वो रिपोर्ट बना रहे हो। सबसे पहले आप रिपोर्ट को यहीं से स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, किस कंपनी की आप रिपोर्ट बना रहे हो। सपोज करो आपकी जो कंपनीज़ हैं वो 2 से 3 कंपनीज़ है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप किस कंपनी की रिपोर्ट बना रहे हो। उसके बाद ये हेडिंग आ जाता है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी आप मैनेजमेंट ने डाटा मांगा है। सपोज करो जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डाटा मांगा है, लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ भी ख़त्म कर सकता था, बट ये डाटा किस डेट तक का है मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है, लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इसलिए जो भी आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी
यूनिट है या फिर वैल्यूज़ है वो क्लियर होनी चाहिए कि वो रुपीज़ में है, लाख्स में है, करोड़ में है, केजेस में है, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक करना चाहिए। और जो भी आपकी शैडो करोगे, कलर करोगे, उसको डिफरेंट कलर से आपको करना है ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो देखने वाला एकदम अच्छी लगे, सुंदर लगे। और उसके बाद जो डाटा का हेडिंग है वो भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, कैपिटलाइजेशन डेट, मशीनरी अमाउंट, मतलब जो भी आप नीचे जितनी भी आप कॉलम में डाटा फिल करोगे उस सब का हेडिंग प्रॉपर वहाँ पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके कोमास हैं, जो भी आप नंबर्स अमाउंट्स लिख रहे हो उसमें से आपको कोमास का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने किसी फिगर्स में कोमा लगा दिया, किसी फिगर्स में कोमा नहीं लगाया तो फिर वो प्रॉपर वे में वहाँ पे नहीं दिखेगा। यानी कि उसको आप उसको पढ़ने के लिए उसे काफ़ी ध्यान से उसे देखना पड़ेगा, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हो सकती है। तो ये थी एक रिपोर्ट, आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे। और बिल्कुल जो शेडोज़ मैंने जैसे कर रखे हैं, मतलब जो टोटल्स है उसको बोल्ड किया हुआ है, उसको कलर दिया हुआ है। उसके बाद जो डाटा हेडिंग है उसको मैंने कलर कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। सब्जेक्ट को मैंने कलर कर रखा है और जो कंपनी का नाम है उसको सबको मैंने कलर्स कर रखा है। इसलिए जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे उसको बिल्कुल आपकी अच्छी लगनी चाहिए और अच्छे से प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये रिपोर्ट एक्चुअल में बनती कैसे एक्सेल में, ये भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो अब आपने यहाँ पे रिपोर्ट बना दी है, तो उसे अगला आता है हमारा, जब भी आप उसको मेल करोगे डाटा को, सपोज करो अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आपने कैसे डाटा बनाना है, और डाटा आपने बना दिया है। बस उस डाटा को बनाने के बाद आपको जब भी आप मेल करोगे तो उसको स्क्रॉल करता है, जो भी आपका बॉस है आपको स्क्रॉल करेगा तो वो क्या करेगा ना, उससे जो हेडिंग और डाटा का ऊपर चला जाएगा, नीचे मतलब लेके आएगा, नीचे डाटा पे आएगा तो उसका जो हेडिंग है ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप उस डाटा को मेल करते हो तो सबसे पहले जो भी आप टॉप की हेडिंग है डाटा का उसको आपको वहाँ पे फ्रीज़ करना चाहिए। फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी है व्यू में जाके फ्रीज पेन पे जाके और यहाँ पे जिस जिस भी रो को या कॉलम को आप फ्रीज करना चाहते हो वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाइए और फ्रीज पेन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब भी आप आपका बॉस है या जो भी मैनेजमेंट है आपका डाटा को देखेगी, जिसको भी आप डाटा प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे उस स्क्रॉल को लेफ़्ट करेगा या नीचे की तरफ उसे स्क्रॉल करेगा, तो डाटा का हेडिंग है वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, यानी कि उससे जो डाटा को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद जब भी आप डाटा को प्रिंट करते हो तो उसको आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डाटा हेडिंग है हर एक पेज पे प्रिंट होना चाहिए, ताकि आपके मैनेजमेंट उसको आसानी से समझ सकें। उसके अलावा इसमें कोई भी एक्सेल की आप रिपोर्ट्स बनाते हो तो उसमें 7 इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं जो आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए, जैसे वार्प टेक्स्ट। वार्प टेक्स्ट का मतलब है कि आपका कोई कॉलम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो उसको आप क्या करते हो, उसको वार्प टेक्स्ट कर सकते हो और उसको नीचे 2 से 3 लाइनों में आ जाएगा और उसका जो है ज़्यादा चौड़ा होने से बच जाएगा। उसके बाद आपको मर्ज सेंटर कर देना चाहिए, बॉर्डर उसको अच्छे से करना चाहिए, जो भी आपकी रिपोर्ट है अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, लेफ़्ट में है, राइट में है और या फिर सेंटर में है, जैसे भी आपको रिपोर्ट में अच्छा लगता है उसको वैसे करना चाहिए। और उसके अलावा यूज़ ऑफ शेप्स, मतलब ये ऐसे जैसे आप इस शेप्स को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को शेप्स यूज़ करनी चाहिए, वहाँ पे उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ सेल्स हैं जिसको हाईलाइट्स आपको करने की ज़रूरत है, उनको आप हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन या बोल्ड करने की ज़रूरत है तो उसको बोल्ड कीजिए, ताकि आपकी रिपोर्ट जो प्रॉपर दिखे और डाटा आपका अच्छे से प्रेजेंट हो। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।